यूपी का मिथक। सैंतीस साल बाद यूपी में रिपीट हुई सरकार। बीजेपी को मिला महिलाओं बेटियों का साथ। मोदी की मात्र शक्ति सरकार की शक्ति। - 2024 में भी बड़ी जीत का दावा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देखिए, यूपी में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। सारे समीकरणों को फेल करके बीजेपी एक बार फिर से यूपी की सत्ता को पा चुकी है। बीजेपी की जीत को लेकर तरह तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कैसे बीजेपी यूपी में इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है, इसे लेकर हर कोई मंथन कर रहा है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इस बार महिला शक्ति ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया। बीजेपी की प्रचंड जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है और इसी मुद्दे पर हम अब आज डिबेट करेंगे। लेकिन इससे पहले कल पीएम मोदी ने महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा था, आइए आपको वो सुनाते हैं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। तो देखिए, प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है वो है महिला शक्ति। और महिला शक्ति के ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं, जिस पर हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं एसएन सिंह साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, प्रोफेसर भुवन जोशी जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी से, और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ चलते हैं और एसएन सिंह जी से बात करते हैं। एसएन सिंह जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब बधाई। आपने एक और बार प्रचंड जीत हासिल की है, सत्ता में आपने वापसी की है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर, क्योंकि देखिए, जमीन से लेकर आसमान में अगर सफलता का परचम महिलाएं लहरा सकती हैं तो यूपी में एक बड़ा बदलाव अगर दे सकती हैं तो वो महिलाएं दे सकती हैं। कुल मिलाकर 33 कैंडिडेट्स महिलाएं जो थी इस बार चुनावी मैदान में थी, जिसमें आपकी पार्टी की सबसे ज्यादा 25 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर सर? देखिए, पहले तो जीत के लिए जो प्रदेश की जनता है उसको हार्दिक बधाई, और इस जीत का श्रेय आप सभी लोगों को जाता है कि आप सभी लोगों ने जो है विकास, विश्वास और सुरक्षा के मानक को सही माना और भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। देखिए, रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं भरोसा करती हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर और योगी जी पर, उनकी नीतियों पर, उनके कार्यों पर कि किस तरह से जो है मोदी जी के जो कार्य हैं वो योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले एक ऐसा राज्य था जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, दिन में ही अपहरण हो जाते थे, उनके स्वतः के अपहरण हो जाते थे, बच्चों के अपहरण हो जाते थे, उनके पति के अपहरण हो जाते थे। जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
सरकार बनी तब से महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े कार्य किए गए, जिसके नाते आप देखे होंगे कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। इसके लिए जो है सर झुकाकर हम उन सभी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नमन करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दिया। और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को बुलंद करते हुए अंत्योदय की योजनाओं को पूरा करते हुए गांव गरीब किसान सबकी सुरक्षा की बात की है, हम आगे भी इन्हीं चीजों को बढ़ाते रहें। जी जी बिल्कुल सर, चर्चा लंबी चलने वाली है जिसमें बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुद्दे जोड़े गए, महिलाओं से लेकर उनके लिए जो पार्टी ने काम किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और किस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे पर आपको घेरने की भी कोशिश की है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जी भी हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आपको भी बधाई, आपकी पार्टी ने भी पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा सीटें जीती हैं, जिसका खुद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जिक्र किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि 6 महिला कैंडिडेट आपकी भी हैं जो इस चुनावी मैदान में जीती हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता को धन्यवाद करने देना चाहूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीट भी बढ़ाई और वोट प्रतिशत भी बढ़ाया। और हमने लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 5 साल युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मातृशक्ति के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अगड़ों पिछड़ों के लिए जो संघर्ष किया वो संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है और हम संघर्ष करते रहेंगे। सर, अगड़े पिछड़े जाति इन सब पर बात करूंगी। जो आपका जितना भी आपका रणनीति तैयार की गई थी वो सभी समीकरण जो है वो धरे के धरे रह गए। लेकिन आपको बधाई दी, मन में कसक तो कहीं ना कहीं हो रही होगी कि जो आप जीत दर्ज करना चाहते थे वो जीत आपको नहीं मिल पाई। करेंगे चर्चा इस पर। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे आइए एक जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। देखिए, प्रचंड जीत, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे, जो बड़े ज्ञानी थे, अनुभवी थे, उन सब के अनुभव धरे के धरे रह गए सर, क्योंकि ये बीते लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था कि इस बार बीजेपी का 2022 के चुनाव में वैसा प्रदर्शन नहीं देखा जाएगा जो 2017 में देखा गया था। लेकिन सर, जो नतीजे जो आए हैं वो गदगद कर देने वाले हैं। हम सीटें कम जो हुई हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने जो कहा वो कर दिखाया, जमीन पर जो काम किए वो सब देखते हुए नहीं लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन हम आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, महिला शक्ति के ऊपर बात कर रहे हैं, आपका एक रिएक्शन कि महिलाएं जो सबसे ज्यादा जीती हैं वो 25 हैं बीजेपी की कैंडिडेट जिन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज की है। ना सिर्फ मतदाता महिला जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया, बल्कि उम्मीदवार भी हैं 25 जो जीते हैं। देखिए, अगर एक पार्टी किसी भी पार्टी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में न रखते हुए बाहर से देखें तो महिलाएं अब चुनाव जीत रही हैं। महिलाएं अब चुनाव में जोर शोर से प्रचार करती हैं। महिलाएं अब पार्टी के ऑफिस में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनके वहां जाके भांगड़ा डालती हैं। अब नारी शक्ति को थामना असंभव है। जो लोग नारी शक्ति को कमतर आंकते थे वो अब पिछवाड़े जो पीछे जाके पड़े हुए हैं। महिलाओं ने ये बता दिया है कि अब यह देश में उनकी भागीदारी बराबर की है। और जहां तक बीजेपी की जीत को महिलाओं से मैं जोड़ के देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कहीं ना कहीं 3 तलाक के मुद्दे पर महिलाओं ने जो वोट दिया है और महिलाओं ने जो मुखर होकर अपने पति से कहा है कि नहीं, मनीष जी ये नहीं बोल सकते कि महिलाओं ने दिखा दिया है कि देश में उनकी जो हिस्सेदारी है वो बराबर की है, बल्कि ये बोलेंगे कि देश को चलाने वाली भी पहली महिला थी। और यूपी में इस बार जो बड़ा बदलाव देखा गया है उसमें बड़ी भागीदारी जो निभा रही हैं वो महिलाएं निभा रही हैं। आप बने रहिए, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ बने रहिए, चर्चा लंबी चलेगी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे महिला उम्मीदवार हो या फिर महिला मतदाता हो, धीरे धीरे करके इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है और खासकर 2022 में जो एक बड़ा बदलाव देखा गया है उसमें महिला उम्मीदवारों को एक बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है। इसी पर हम बात करने के लिए SN सिंह साहब जी से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी भी हमारे साथ है और मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ है। सिंह साहब, आपसे जान लेती हूँ। देखिए, बड़ी बात नहीं है कि कुछ बड़े चेहरे जो हैं यहाँ पर वो धराशायी हुए हैं, लेकिन क्या बीजेपी को महिलाओं के इस प्रदर्शन से उम्मीद थी? क्योंकि कुछ चेहरे नए हैं, कुछ चेहरे पुराने हैं जिन्होंने ज्यादा वोटों से सीट हासिल कर ली है, अपनी सत्ता बनाई हुई है इस बार। तो क्या लगता है कि बीजेपी को भी महिलाओं से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रही थी क्या? देखिए, बात एक बहुत बड़ी मानक है, मैं दोबारा भी आपको कर रहा हूँ। प्रदेश की जनता जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास कर रही है, उसमें महिलाएं भी हैं, महिलाएं विकास कर रही हैं। देखिए, महिला सुरक्षा जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में उस कहीं भी ऐसा नहीं था। और हमने जो बुनियादी कार्य किया, जो शौचालय योजना चलाया, जो अन्य योजना 15 करोड़ लोगों को दिया, तो राशन, शासन और अनुशासन एक बहुत बड़ा मानक रहा। दोबारा उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद जो है किसी की सरकार रिपीट कराने में महिलाओं के लिए हमने शुरू से ऐसे काम किए। जो घरोदी योजना थी, जो आवास योजना था, 42 लाख लोगों को जो आवास दिया गया, उसमें सर्वाधिक महिलाओं का नाम था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही प्लान किया और सरकारें ऐसी नहीं करती हैं। और 33% जो आरक्षण की बात है, वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी उसकी हिमायती है। आप देखिए, जो गैस कनेक्शन है उससे सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? ठीक है सर, इसी पर रिएक्शन लेते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी से। देखिए सर, घर घर तक चाहे सिलेंडर पहुंचाना हो, शौचालय बनाना हो या फिर राशन पहुंचाना हो, ये सब फैक्टर काम कर गए बीजेपी के, और इसी वजह से जो आधी आबादी कही जाती है महिलाओं की उत्तर प्रदेश में, उसने बढ़ चढ़कर इस मतदान में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को दे दिए। क्या ये एक बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए माना जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की साफ सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। आप देखेंगे कि संगठन से लेकर और टिकट का वितरण, और सरकार नहीं आई, अगर सरकार आती तो सरकार में आप निश्चित तौर पे उनकी भागीदारी को बढ़ चढ़ कर देखते। और अभी आप जो विषय मेरे से पूछना चाह रही है, जानकारी लेना चाह रही है, ये पार्टी का आज चिंतन और मंथन का विषय है। पार्टी अपने स्तर पर चिंतन और मंथन करेगी। कल ही चुनाव हुआ है और फिर इसकी बात हम आपसे कर पाएंगे। लेकिन अभी इतना कहना चाहते हैं कि ठीक, भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं जीती हैं उनको भी बधाई, जो हमारी पार्टी की जीती है उनको बधाई। और ये एक भारतीय जनता पार्टी और सपा का विषय नहीं है, ये विषय सभी पार्टी में होना चाहिए। जो आधी आबादी है उसे उचित प्रतिनिधित्व सरकार में और संगठन में मिलना चाहिए। ठीक है सर, मंथन जरूरी हो जाता है सर, समाजवादी पार्टी के लिए मंथन जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर प्रचार के दौरान आपकी पार्टी ने ऐसी बातें बोली हैं जिसमें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लांछन लगाना हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लांछन लगाना हो, किसी मुद्दे को आपने छोड़ा नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ी हार एक बार फिर से देखी है। सीटें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन आप वो जीत हासिल अब भी नहीं कर पाए जिसका आप दावा ठोक रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। आप सभी मेहमान बने रहिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं।